नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन कुमार बीसीसी बरबीघा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एक नया ही आयाम को खोलने जा रहे हैं जिसका नाम है होमवर्क सीरीज। यानी आपको घर में भी क्या पढ़ना है यह डिसीजन आपको कोचिंग के द्वारा ही करवाया जा रहा है, यानी मेरे द्वारा ही करवाया जा रहा है। यह सीरीज जो है हम अपना ऑफलाइन बैच में भी शुरू किए हैं और ऑनलाइन भी आपके सामने ला रहे हैं। होमवर्क सीरीज 1 होमवर्क सीरीज है क्या, इसका परिचय मैं होमवर्क सीरीज वाला इंट्रोडक्शन वीडियो में दे दिया था। आज के इस वीडियो में हम होमवर्क सीरीज 1 का सिलेबस, क्वेश्चन और साथ में आंसर का भी चर्चा करेंगे। देखिए सिलेबस क्या था, इसके पहला वीडियो में मैंने बताया था, फिर भी हम बता रहे हैं। ज्योग्राफी में पृथ्वी की आकृति, गति, परिभ्रमण, परिक्रमण 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर से 5 प्रश्न था। विश्व की प्रमुख जनजाति, वनस्पति, भौगोलिक उपनाम से 5 प्रश्न था। पॉलिटी में अनुसूची भाग महत्वपूर्ण अनुच्छेद से था, आप ये देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपका सिलेबस था। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखें हैं तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पहले आप लोग तैयार कर लीजिए। इसके बाद हम इसके प्रश्न पर आते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 50 प्रश्न का यह होमवर्क सीरीज है, जिसमें पहला प्रश्न है कि पृथ्वी का विषुवत रेखीय और देशांतरीय व्यास का अंतर क्या है। तो पृथ्वी का विषुवत रेखीय और देशांतरीय व्यास का अंतर जो है 44 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है गोल्डीलॉक्स जोन क्या है। गोल्डीलॉक्स जोन जहां जल तरल अवस्था में रहे या पृथ्वी के जैसा समान परिस्थितियां रहे, जल तरल अवस्था में रहे या पृथ्वी जैसा सादृश्य अवस्था रहे, माहौल रहे, गोल्डीलॉक्स जोन होता है। परिभ्रमण के कारण क्या होता है। तो पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण दिन तथा रात होता है। परिभ्रमण के कारण क्या होता है, दिन तथा रात होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आंसर तैयार कर लीजिएगा, उसके बाद भी यह वीडियो देख सकते हैं, या साथ ही साथ आप बोलते जाइए और आंसर को भी देखते जाइए। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती है। तो परिभ्रमण के कारण दिन और रात होता है। अगला है कर्क रेखा पर सूर्य किरणें कब सीधी पड़ती है। तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें जो है 21 जून को सीधी पड़ती है। विषुव किस तारीख को पड़ता है। तो विषुव जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को पड़ता है। देखिए यदि शरद विषुव रहेगा तो 21 मार्च, अब बसंत विषुव रहेगा, बसंत विषुव रहेगा तो 21 मार्च और 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। माओरी जनजाति किस देश का है। तो न्यूजीलैंड का है। नमकीन क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पति कौन है। तो हेलोफाइट है। आप देखिए इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि हेलो आपके पास नमक है, तो आपको याद रह जाएगा। गोरों की कब्र क्या है। तो गिनी तट है। गोरों की कब्र गिनी तट है। और सुकुमार फूलों का देश। तो सुकुमार फूलों का देश जो है जापान है। 1000 हाथियों की भूमि जो है लाओस है। और मूल कर्तव्य संविधान का किस भाग से लिया गया है। तो भाग 4 का क है। संविधान संशोधन किस भाग से संबंधित है। तो भाग 20 से है। 52वां संविधान संशोधन कौन सी अनुसूची से जुड़ी है। तो 10वीं से जुड़ी है। अनुसूची 8 का संबंधित विषय क्या है। तो आंसर होगा भाषा या राजभाषा। अगला है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद से है। तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 50। समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद से है। तो आपका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 44। संविधान का उपचार किस अनुच्छेद से है। तो 32। अनुच्छेद 19 से 22 क्या है। तो स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 5 से 11 क्या है। नागरिकता है। और अनुच्छेद 12 से 35 क्या है। तो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट। और यह कहाँ है। तो भाग 3 में है। अगला प्रश्न है 1765 से 72 में भारत में डाकू राज था, किसने कहा। तो के.एम. पनिक्कर इतिहासकार हैं, वही कहे थे। अगला प्रश्न है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से मिलेगा, यह कौन सा एक्ट में वर्णित है। तो 1793 एक्ट। बीओसी की स्थापना कौन सा एक्ट के तहत हुआ था। तो बीओसी की स्थापना जो है 1784 एक्ट के तहत हुआ था। पिट्स इंडिया ऑफ एक्ट 1784। एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है। तो 1773 का एक्ट को सुधारने के लिए आया था 1781 का एक्ट। बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत बना।
तो आंसर है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर 2000। बिहार का द्वितीयक भाषा कौन है? तो उर्दू है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो 94,000। बताइए कितना है बिहार का क्षेत्रफल? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार में औसत वर्षा कितनी होती है? तो 112 CM। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है? तो किशनगंज है। अगला प्रश्न है कि बिहार में विधान परिषद के सीट की संख्या कितनी है? तो बिहार में विधान परिषद के सीट की संख्या 75 है। आप बिहार का नोट्स देखिएगा मेरा, तो उसमें दिया हुआ है 243 विधानसभा, 75 विधान परिषद, 40 लोकसभा और 16 जो है राज्यसभा है। कुशेश्वर स्थान पश्चिम बिहार कहाँ है? तो कुशेश्वर स्थान पश्चिम बिहार किस जिला में है? तो दरभंगा जिला में है। वाल्मीकि नगर जो है पश्चिमी चंपारण जिला में है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। बिहार में सर्वाधिक नगरीय विस्तार कहाँ हुआ, कहाँ सबसे ज़्यादा है? तो पटना है। बिहार का बाल लिंगानुपात कितना है? 935 है। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। गांधी जी कौन सा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो दूसरा में लिए थे। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। बंगाल विभाजन किस गवर्नर के समय रद्द हो गया था? तो आंसर है हार्डिंग द्वितीय। माउंटबेटन योजना कब प्रकाशित हुई? तो आंसर है 3 जून 1947 को। 1942 की क्रांति में राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था? तो आंसर है बांकीपुर जेल जो पटना में है। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ? तो 1940 को। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1913 को। खुदीराम बोस को फांसी कब हुआ? तो आंसर होगा 11 अगस्त 1908 को। मदन लाल ढींगरा को फांसी कब हुआ? तो आंसर होगा 1909 को। ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट भारत और किसके बीच हुआ? तो आंसर होगा जापान के बीच। लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में भारत का स्थान कितना था? तो 71वां था। अब मित्र शक्ति सैन्य प्रशिक्षण अभियान भारत तथा किसके बीच हुआ? श्रीलंका के बीच। और लद्दाख में कितने ज़िले बनाए जाएंगे? तो आंसर है 5 नया ज़िला बनाया जाएगा। तो दोस्तों आपका यह होमवर्क सीरीज 1 कंप्लीट होता है। तो अगला वीडियो में हम मिलेंगे होमवर्क सीरीज 2। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, शेयर तो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।